नमस्कार मित्रों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है मेरे चैनल पर। कृपया चैनल पर पहली बार हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज का ये कार्यक्रम एम नाम वाले लोगों के लिए बेहद खास होने वाला है, जिसमें मैं चर्चा करने वाली हूँ। अगर आपका नाम का पहला लेटर एम से शुरू होता है तो आपके जन्म से लेकर के आपकी मृत्यु तक का सफ़र सब कुछ आपके बारे में, आपकी चॉइस, आपका सुख दुख, आपका करियर, आपका स्वभाव, आपके बारे में सब कुछ बताऊंगी मैं। चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, सब कुछ मैं आपके बारे में डिटेल से बताऊंगी। अगर आपका नाम एम लेटर से शुरू होता है तो आपको ये वीडियो जरूर देखनी है। अगर आपका नाम एम से शुरू नहीं होता या आपके कोई रिलेशन में है तो प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिएगा। क्या होता है, नाम से ही हमारी पहचान होती है और कुछ कुछ ऐसे लोग होते हैं जिन्हें जन्म लिया उन्हें अपने डेट ऑफ बर्थ या राशि पता नहीं होती है, लेकिन उनके पेरेंट्स जैसे कुछ और नाम रख देते हैं अपने पसंद से। तो आपके पेरेंट्स में क्या वाइब्रेशन आती है, क्या एनर्जी उस टाइम पे आती है, क्या सोच के वो आपका नाम रखते हैं, ये सब हमारा प्रारब्ध होता है। और आपको उस राशि से नहीं पहचाना जाता है, आपको उस नाम से जिंदगी भर पहचाना जाता है। वो आपके जीवन में अलग ही जीवन का प्रभाव होता है। जान लेते हैं कि एम नाम वाले लोग कैसे होते हैं। जन्म से लेकर के मृत्यु तक का सफर। सबसे पहले जब आपका जन्म हुआ, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, एम नाम से जो राशि निकल के आती है वो सिंह राशि होती है। और इस राशि एम नाम में मघा नक्षत्र आता है, पूर्वा फाल्गुनी और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र आता है। सबसे पहले तो आपके पूरे जीवन में सबसे ज्यादा कौन से प्लेनेट का प्रभाव पड़ता है? केतु का, शुक्र का और सूर्य का। इन तीन ग्रहों का प्रभाव आपके जीवन में सबसे पहला रहता है। अब जान लेते हैं, जन्म हुआ है इनका एम नाम का, चाहे आप मेल हैं या फीमेल हैं। आपके प्रभाव शुक्र का प्रभाव सबसे पहले लगता है ये शांत है, प्रिडिक्शन करते हैं आपके बारे में, आपके फैमिली वाले या जो भी आपको देखते हैं सबको ये लगता है कि बड़ा शांत है, लेकिन जिद्दी है। लगता है शांत है लेकिन शांत नहीं रहते हैं, क्योंकि सूर्य शुक्र कुछ और है, दिख कुछ और है कुछ और है। सबसे पहले तो इन्हें कोई जल्दी से जान नहीं सकता है, तो है कैसे ही कोई भी इन्हें जल्दी से जान नहीं सकते हैं, क्योंकि केतु केतु मिस्टीरियस, पता नहीं चलता है कि ये क्या है। तो वो कहते हैं कि जो हम देख रहे हैं उन्हें एम नाम वाले लोगों के अंदर अगर केतु का प्रभाव होता है, बड़े सबकी बातों को बड़े ध्यान से सुनते हैं, समझते हैं, लेकिन उस चीज को बड़े डिटेल्स में ये सीखने का प्रयास करते हैं। तो ये चीजें इनके अंतर्गत बहुत देखी जाती है। अब हर चीज का एक पता चलता है, इनके पेरेंट्स को मल्टी टैलेंटेड होते हैं, साहसी होते हैं। अगर प्यार से समझाए तो ठीक है, लेकिन जहाँ पर अगर गुस्सा दिखा दिया और डोमिनेट कर दिया बच्चे को, तो एम नाम को ये तबाही भी कर सकते हैं। ऐसे होते हैं एम नाम वाले। और ना ही कोई इनको जल्दी से जज कर पाता है कि ये है पर है क्यों, क्योंकि केतु केतु पता नहीं चलता है, केतु का प्रभाव ज्यादा होता है, पता नहीं चलता है ये क्या है। ऐसा लगता है कि केतु का प्रभाव होने के अंतर्गत ये जैसे दिखते हैं वैसे रहते नहीं हैं। ये किसी चीज को अगर सीखते हैं तो बड़ी डिटेल्स में सीखते हैं, ये इनके अंदर बहुत सी दिख जाती है। हर एक चीज का पता चलता है इनके पेरेंट्स को कि ये मल्टी टैलेंट है, थोड़ा हठी है। अगर प्यार से समझाए तो ठीक है, लेकिन अगर जहाँ पर थोड़ा गुस्सा दिखा दिया और डोमिनेट कर दिया बच्चे को, तो एम नाम वाले ये एकदम से तबाही भी कर देते हैं। और अगर प्यार से किसी चीज को मना लिया तो ये बहुत जल्दी खुश भी हो जाते हैं, क्योंकि शुक्र का प्रभाव होता है और शुक्र एक्टिव हो जाता है। ये बड़े चंचल होते हैं, शुक्र का प्रभाव है तो बड़े मूडी टाइप के होते हैं। ये शुरू से लेकर के अंत तक, चाहे आप जितने भी एज के हो, तो मूडी तो होते ही होते हैं, क्योंकि शुक्र का प्रभाव है। अपने तरीके से चलना, आलस्य आलस्य होता है इनमें, लेकिन अगर इन्होंने उस आलस्य को हटा दिया और ये जिस काम को लेकर के सीरियस हो जाते हैं, तो ये सुबह के 3-4 बजे उठकर भी उस काम को कर सकते हैं। लेकिन शुक्र का प्रभाव भी है तो आलस भी बड़ा गजब का होता है। लेकिन ये जिस चीज में इंटरेस्ट लेते हैं, फिर इनका सूर्य एक्टिव हो जाता है। केतु, सूर्य और शुक्र तीनों ग्रहों का प्रभाव इन पे होता है। तो ये जब तक शुक्र हैं तब तक तो आलस्य
आएगा और जब इनके मन में आया तो ये सब कुछ भूल जाते हैं और सब कुछ भूल जाते हैं। आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि इन शुक्र है तो रोमांटिक प्लानिंग माने जाते हैं, सभी चीज़ों के कारक होते हैं, लग्ज़रियस के कारक होते हैं, ब्रांड्स के कारक होते हैं, चाहे कैसे भी हैं, लेकिन चाहे इनकी अर्निंग कितनी भी क्यों ना हो, इनके परिवार की अर्निंग कितनी, अपने को टिप-टॉप बन के रहना है, अपनी पर्सनैलिटी को, कई लोग होते हैं जो अपने पर ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन इस नाम वाले लोग ऐसे बिल्कुल भी नहीं होते हैं। इनकी परिवार की अर्निंग कितनी भी क्यों ना हो, अपने को टिप-टॉप रहना, अपनी पर्सनैलिटी को बनाए के रखना। कई लोग होते हैं अपनी पर्सनैलिटी पर ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन एम नाम वाले अपने पर खुद पर बहुत ध्यान देते हैं। ये सोचते हैं हमारा लुक्स हमें अलग चलकर अलग होकर चलना इनको बहुत पसंद होता है। ग्रहों के राजा हैं सूर्य, अगर कोई इनसे नॉर्मली थोड़ा-सा इनसे कोई ऊँची आवाज़ में बात करता है, तो ये उससे रिश्ते भी तोड़ सकते हैं। जल्दबाज़ी की वजह से, अपने गुस्से की वजह से ये बड़ा से बड़ा रिश्ता तुरंत ख़त्म कर देते हैं। ये इनकी सबसे बड़ा अवगुण होता है। इनके अवगुण की मैं बात करूँ, वैसे इनके अंदर साहस है, इनके अंतर्गत एनर्जी है, इनकी जो वाइब्स है वो बड़ी पॉजिटिव है, लेकिन सेल्फ ये क्योंकि केतु प्रश्न चिन्ह, खुद पर प्रश्न चिन्ह होता है, इनको डाउट होता है खुद पर कि मैं कर पाऊँगा, मुझसे हो जाएगा। हालाँकि वो टैलेंट है इनके अंतर्गत, वो साहस पराक्रम है इसके अंतर्गत, लेकिन फिर भी ये एक सेल्फ डाउट इनके अंदर ज़रूर होता है, एक डर होता है, फ़ियर होता है इनके अंदर। लेकिन जब ये आगे स्टेप बढ़ा लेते हैं, तो सब कुछ इनके लिए बहुत क्लियर हो जाता है। ये कहते हैं कि गिर कर फिर वापस से खड़ा होना, इनके एम नाम वालों के अंदर ये ताकत होती है, बदलने की ताकत होती है। एक चीज़ कहूँ मैं आपसे, इनको खुद पर बहुत ज़्यादा बिलीव होता है, इनको खुद पर बहुत ज़्यादा विश्वास होता है, चाहे ये पढ़ने में अच्छे हैं या नहीं हैं, या बहुत अच्छे हैं या नहीं हैं, लेकिन खुद पर बिलीव होता है कि मैं सँभाल लूँगा। ये मैंने अक्सर देखा है, सूर्य का प्रभाव है, सूर्य ग्रहों के राजा है, तो खुद पर इन पे बिलीव होता है कि चाहे कुछ भी हो मेरे ऊपर ब्लेसिंग है, और वाक़ई में इनके ऊपर ब्लेसिंग होती भी है। क्योंकि आपका नाम एम से रखा गया है, शुक्र का प्रभाव है, तो दैत्य गुरु हर चीज़ में अपनी बात को नीचे गिरने नहीं देते हैं, ये अपनी बात का वज़न, अपनी बातों में वज़न लेकर चलते हैं। लेकिन एक चीज़ बोलूँ, अवगुण के ऊपर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं, जो इनके अंदर अगर इनको कोई चीज़ मिल गई, तो अगर इनको कोई चीज़ मिल जाती है, चाहे कोई भी चीज़ हो, फॉर एग्ज़ाम्पल ये उस चीज़ को लेकर जल्दी सैटिस्फाइड नहीं होते हैं, ये पहले उस चीज़ में थोड़ा कमियाँ निकालेंगे। ये इनकी इससे बेस्ट हो सकता है, ये इनकी आदत होती है। ये एम नाम वाले लोगों के लिए ज़रूर होता होगा आपके साथ में, क्योंकि केतु का प्रभाव है। जब इनको कोई चीज़ मिल जाती है, परचेज़ कर ली, कोई भी चीज़ इन्होंने परचेज़ कर ली, चाहे गाड़ी हो जाए, तो इन्हें थोड़ा शुरू में ऐसा लगता है कि मज़ा नहीं आया, बाद में सैटिस्फैक्शन होता है। कभी-कभी अपने से भी प्रश्न कर लेते हैं, डाउट जल्दी करते हैं, ये रिलेशन में है, लेकिन शक करना, डाउट करना, ये इनके अंतर्गत होता है। अपने गुस्से की वजह से, अपने पेशेंस की वजह से, अपने शक करने की वजह से, ये रिश्तों को भी ख़त्म कर देते हैं बहुत जल्द, और बाद में ये रियलाइज़ करते हैं कि मैंने किया तो क्या किया। अब आगे बढ़ते हैं और इनकी शिक्षा के बारे में बात करते हैं। जब शुक्र का प्रभाव है और सूर्य का प्रभाव है, तो ये लोग कम पढ़ाई कर कर भी अच्छे मार्क्स लेकर आ सकते हैं। अगर इन्होंने पढ़ाई नहीं कर रहे बहुत ज़्यादा, लेकिन कर रहे हैं थोड़ा बहुत, तो जो इनके रिज़ल्ट है वो अच्छा आ सकता है। और अगर ये पढ़ाई करने लग जाएँ टाइम अगर, तो इनसे ज़्यादा अव्वल कोई आ ही नहीं सकता है, क्योंकि कैचिंग पावर सूर्य है। लेकिन कहते हैं कि ये अपने मौज-मस्ती में लगे रहते हैं, ये अपने एन्जॉय करने में लगे रहते हैं। इनको लगता है कि पढ़ाई करेंगे, लेकिन उससे अच्छा एन्जॉय होना चाहिए, आराम होना चाहिए, मस्ती होना चाहिए। मस्ती में चूर हो जाते हैं ये लोग। कहीं न कहीं शुक्र भी आ गया, सूर्य भी आ गया साथ में, तो फिर ये अलग ही टाइप के लोग हो जाते हैं। तो एक चीज़ मैं आपसे कहूँगी, ये जो स्कूल स्टडीज़ में भी बिंदास रहते हैं ये लोग। पढ़ाई में मैं कहूँगी एवरेज कह लीजिए, या एवरेज से ऊपर कह लीजिए, या आपकी जन्म कुंडली पर भी निर्भर करता है पंचम भाव कितना अच्छा है। हर कोई इनको सुनना, इनके बैठना पसंद करता है।
आपकी एडवाइस से, आपके ज्ञान देने से सामने वाले को बहुत जल्दी फ़ायदा हो जाता है। ये ध्यान रखना, आप हमेशा इस बात को नोटिस करना। अगर आपने सामने वाले को कोई ज्ञान दे दिया, कोई एडवाइस दे दिया और सामने वाले ने उस पे थोड़ा स्टेप आगे बढ़ा लिया तो उसको बहुत जल्दी फ़ायदा हो जाएगा। इसीलिए इनके करियर में अगर ये कोई एडवाइस का काम करते हैं, काउंसलिंग का काम करें, ज्ञान देने का काम करें, टीचिंग का काम करें, सूर्य हैं मेडिकल लाइन में है, सर्जन लाइन में जाते हैं, शुक्र हैं तो सॉफ्टवेयर लाइन में जाते, तो अगर ये क्रिएटिव लाइन में भी जाते हैं, एडिटिंग, फोटोग्राफी, तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है इन ग्रहों की वजह से इनको। और शुक्र है, केतु है, रिसर्च रिसर्च फील्ड में जिस चीज़ में डीप में चल जाना, वो इनको बहुत अच्छा रिजल्ट दे सकता है एम नाम वाले लोगों को। तो ये चीज़ें काफ़ी अच्छी होती हैं इनमें। जैसे मैंने आपसे कहा कि थोड़ा मूडी होते हैं, जब भी ये किसी काम को करते हैं करियर में, तो शुरुआत में इन्हें अच्छे नहीं लगते, वहाँ ये कन्फ्यूज़ हो जाते हैं और जब इनको स्टेबिलिटी आ जाती है, तो मैं आपको एज बता रही हूँ एम नेम वाले लोगों की, जब ये 28 और 29 साल में 28 और 29 एज में पहुँचते हैं, उसके बाद ये धीरे-धीरे इनको एक अच्छी स्टेबिलिटी मिल जाती है और 36 तक पहुँचते-पहुँचते अच्छे स्टेबल हो जाते हैं ये लोग। मैच्योरिटी की बात कहूँ, ठीक है, बहुत अच्छी मैच्योरिटी होती है, बहुत ज़्यादा भी नहीं कहूँगी क्योंकि यहाँ पर बृहस्पति का ज़्यादा प्रभाव नहीं रहता है। शुक्र का रहता है तो मस्ती ज़्यादा, एंजॉय करना, लाइफ को एंजॉय करना, ये अंतर होता है। लेकिन जिस चीज़ से ये खफा हो जाते हैं, नाराज़ हो जाते हैं, फिर इनके अंदर दिक्कत है कि ये उस चीज़ को फिर देखते नहीं हैं। फिर इनके अंतर्गत एक प्रॉब्लम आ जाती है कि ये उस चीज़ के लिए फिर सोचते नहीं हैं। परिवार की अगर मैं बात करूँ, फाइनेंस की अगर बात करूँ, खर्चा नहीं देखते हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा हूँ। मस्ती, खर्च इनके लाजवाब होते हैं। ऐसा आता है लेकिन पैसे कितने भी आ रहे हैं, खर्चा इनका लगातार बना रहता है। हमेशा इनके एक्सपेंस में किसी न किसी चीज़ में होते रहता है। अगर ये बचाएँगे तब भी इनका इसमें, अगर स्वास्थ्य की बात करूँ तो डेंटल इश्यू सबसे पहले इनको होता है। इनके साथ-साथ हार्ट से रिलेटिव बाद में बीपी की समस्या इनको ज़्यादा रहती है एम नाम वाले लोगों के लिए। उसके साथ में जॉइंट्स पेन, माइग्रेन का इश्यू भी हो सकता है, शोल्डर से रिलेटेड भी कोई समस्याएँ रह सकती है। ये मैं आपको केवल नाम से बता रही हूँ। बाकी जन्म कुंडली, आपकी पर्सनल जन्म कुंडली कैसी है, वो बहुत ज़्यादा मायने रखती है। वो आपके कर्म होते हैं। तो ये है एम नाम वालों के लिए बताया मैंने। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा।